लेना देना है इन दोनों की, तो मतलब कॉट को तो कह सकता हूँ 1/10। तो मैंने नहीं बदला साइन और कॉस में, मैंने इसको ऐसे कहना सीख लिया, टेन थीटा की टर्म्स में बदला। इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ से तो एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे अपने आप से 1 लगाना, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्शन डील कराना है। अच्छा, इसके पास तो अपना डिनोमिनेटर था नहीं, क्योंकि एलसीएम गलत हो जाएगा फिर अगर सर ये खुल के 4 में फैल गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन में ये सब। तो हम पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं, टॉप फ्लोर वालों की, टॉप फ्लोर वालों का चक्कर किससे है, बेसमेंट वालों से, और सेकंड फ्लोर वाले का थर्ड फ्लोर वाले। आज हमने जाना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमें समझ में आ गए, फ्रैक्शन हो सकते हैं, इसकी भी भाग हो सकती है, मान लो 1/7 से, हमने ऐसे जाना। अरे मैं ये कह रहा था, अगर प्लस में दे दूँ मैं, कोई दूसरा नंबर ऐसे चला दूँ तो क्या करोगे? बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा कि मैथ्स में 2 साइडें होती हैं हमेशा से ही। प्रूव करने का मतलब ये दोनों ही बराबर हो जाएं किसी तरीके से। तो अभी तो हम एलएचएस को फिल्टर करते आएंगे, उसमें बताना चाहूँगा, मेरे दिल की इच्छा यही है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि सर बच्चे को कब पता चलेगा कि कब कौन सा स्टेप लेना है, एलसीएम कब लेना है, खुद से कैसे पता चलती हैं चीज़ें। बेटा मैं अभी अंदर से ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश है ये क्वेश्चन, कि एलएचएस सॉल्व करता जाऊँगा, आरएचएस बनाने की कोशिश करूँगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को शायद पता होगा कभी कभी हमें ये वाली भी साइड सॉल्व करनी पड़ती है। तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं या इंग्लिश वाले, अगर कभी बात आए सिद्ध करने की मैथ्स के अंदर, तो तुम बस 2 साइडें बराबर कर जाओ। तो आओ हम ये वाली साइड को आगे बढ़ाएंगे। सर इसे क्यों नहीं बढ़ा रहे? देखो यहाँ ना, वो कहते हैं ना, गुंजाइश है या फिर अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है तो शायद एलसीएम वगैरह लिया जा सकता है, कुछ चीज़ें कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसको कैसे बनाऊँ, ये खुद ही बहुत छोटा है, तो इसे कैसे करूँ सॉल्व? होने को तो यहाँ से भी हो जाएगा, पर सोच के देखो इसको कैसे सॉल्व करूँ कि ये आ जाए, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा भाई, इसलिए हम एलएचएस पिक कर रहे हैं। सर सबसे पहली बात क्या किया जाए, सबसे पहली बात क्या किया जाए, एनालिसिस करो आप लोग। देखो भाई, अगर मैंने यहीं पे एलसीएम दिलवा दिया, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता अगर बीच में प्लस है तो ऐसे में 2 से 2 काट दोगे क्या? नहीं सर, बीच में प्लस है तो बच्चा बेस सेम करने में लग जाता है, वो एलसीएम लेना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे भी सेम चक्कर है यार, कोई किसी से नहीं कटेगा। पहली दिल की ख्वाहिश हमारी, सर कॉट थीटा से कॉट थीटा काट दें, नहीं भाई ऐसे नहीं कटता यार, 2 से 2 नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि बीच में प्लस है या माइनस हो। तो एलसीएम को आगे बढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो आप लोगों के टीचर्स ने कहा होगा चीज़ें साइन और कॉस की टर्म्स में लिख सकते हो अगर प्रूफ करना चाहते हो, तो अभी यार लेकिन मैं लिख नहीं रहा, हम थोड़ा एलसीएम लेने की सोच रहे हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ कॉट थीटा को क्या कुछ कह सकता हूँ। सर शुरू वाले 3 साइन कॉस 10, बाद वाले 3 के कॉसेक सेक कॉट के क्या होते हैं? सर रिवर्स होते हैं, मतलब बनती नहीं है इनकी। टेन विपरीत है कॉट के, टेन और कॉट की नहीं बनती। जब हम कहते हैं टेन को बताओ क्या लिखें कॉट की टर्म में, तो बच्चा कहता है 1/कॉट थीटा। और जब हम कहते हैं कॉट को क्या लिखूं, क्योंकि इनकी बनती ही नहीं है, टेन की टर्म्स में क्या लिखूं, तो 1/10। तुम लोग भी अपनी जगह सही हो सर, टेन को साइन और कॉस की टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, वो कहानी थी साइन अपॉन कॉस। और सर कॉट को क्या लिखोगे? अरे जब ये अपोजिट हैं तो कॉस अपॉन साइन अपने आप ही बना लिया करो। बेटा वैसे तो ऐसा कहा जाता है, हम लोगों ने भी अपने स्टूडेंट से कहा था, कुछ समझ ना आया तो चीज़ों को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना स्टार्ट कर दो। पर देखो टेन और कॉट, मेरे हिसाब से तुम टेन को टेन ही रहने दो, 1 को 1 ही रहने दो, कॉट को 10 की टर्म्स में लिखवा दो। हाँ सर लिखवा देंगे, 1 अपॉन क्या कहते हैं इसे हम, 1/10।
कॉट को कर दिया हमने 1/10। बेटा इसी तरह से कॉट को क्या करना है हमें यहाँ पे 1/10। सर ये देखो ऐसी चीज़ें बिगड़ जाती है, इट्स ओके, तुम बस इतना समझ जाओ तुम्हारे भाई ने ये ऐसे लिखा है। अब इनका वाला बड़ा सा डिनोमिनेटर के नीचे क्या था, 1 - tan θ। तुम अपनी जगह ठीक रहो, तुम सही हो तो नंबर मिलेंगे। मुझे पता है प्रेजेंटेशन ऐसे बिगड़ जाती है। इतना करा, ये क्यों करवाया, ताकि सिमिलर साउंड करें। देखो सेम सेम साउंड कर रहा है अब सब कुछ, एटलीस्ट अब 10 की टर्म्स में तो हैं चीज़ें, पहले तो 10 और कॉट की टर्म्स में थी। बस अब एनालिसिस करेंगे फिर से। देखो कुछ नहीं है नीचे तो 1 मानो, ठीक है ना। हाँ भाई माइनस है तो ऐसे में शायद एलसीएम लिया जाता है। सर अब करा ही रहे हो तो ठीक से ही करा दो। ये देखो फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हैं, तो ध्यान रखना अगर माइनस प्लस आएगा तो बच्चा काटेगा नहीं, फिर कटना नहीं चाहिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1, हाँ 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। और फिर तुम लोग क्रॉस मत करना, मेरे कहने से समझो। 1 मल्टीप्लाई 1 की किससे करूं जो 3 आ जाए, सर 1 से। 2 सेम रखते हैं, सर 3 की किससे करूं जो 3 आ जाए, सर 1 से कर दो। तो 1 - 2/3। सर हमारा भी तो क्रॉस करके वही आता। अब क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो देखो यहाँ ना एलसीएम एलसीएम बता रहा है मुझे अंदर से कि एलसीएम लो मेरा, ये यूँ कह रहा है। देखो यार अगर कभी ऐसा नंबर आता है, या फिर 3 - 2 पर नीचे मैंने 3 कर दिया, बच्चा 3 में से 2 घटा के हमें बता रहा है कि सर 1 आता है। भाई बेस ही सेम नहीं है, तो ऐसे माइनस करने के लिए ऊपर वाली संख्या अलाउ नहीं करती जब नीचे के बेस ही सेम नहीं है। तो बेस सेम करने की कहानी होती है, बच्चे बच्चे को पता है, उसके लिए एलसीएम लिया जाता है और 3 आ जाएगा एलसीएम। एक कहानी और छोटी सी, बेटा 3 से 3 कोई काटेगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है, तो एलसीएम लिया जाता है। तो क्या तुम्हें ये वाली बात बता रही है कि मेरा एलसीएम लो, मतलब है ना। तो अब क्या करना है, अरे क्रॉस के ज़माने गए भाई, क्रॉस मत किया करो। ऊपर वाला कॉपी करना होता है 1 की, अरे नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल लाना होता है। 1 की किससे करूं जो 3 आ जाए, 1 की किससे करूं जो 3 आ जाए। सर आप 3 से करो, सर आप 3 से करो। सर हम भी तो क्रॉस करते तो 9 ही आता। भाई वो हर जगह क्रॉस नहीं चलता, समझो प्लीज़। साइन कॉपी मारो, क्या कहा था सर, ऊपर वाला सेम लिखो, मल्टीप्लाई नीचे वाले को नीचे वाले की इक्वल बनाना है। बात ही तो यही तो थी बात कि बेस सेम बनाना है। 3 की किससे करूं जो 3 आ जाए, सर नो नीड, सर 1 से ही कर दो। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 की 3 से करोगे 3 आ जाएगा। ऊपर वाले बैठे रहे कॉपी, फिर आगे अपने आप सिस्टम कर देंगे वो तो हम, है ना। अब एक बार ट्रिग्नोमेट्री में क्या आफत है फिर इसे बदलने में, आओ बदलते हैं साथ में। tan थीटा को ऐसे ही रहने दो, करवाना एक बार इसे सेपरेट करा देता हूँ, रुक जाओ। आओ आगे बढ़ाते हैं। 1 एलसीएम तो सेम आ जाएगा सर, क्योंकि 1 होता है तो सेम आ जाता है ना एलसीएम। ऊपर वाला मेरे कहने से क्या करो सर, कॉपी करो। 1 मल्टीप्लाई नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल बनाना है। बेसिकली हमें बेस ही तो सेम करना था, तो वही तो कर रहा हूँ अभी भी, बेस ही तो सेम कर रहा हूँ। बेटा आप ही बताओ 1 की किससे करूँ जो सामने tan थीटा मिल जाए मुझे। इस पे ऐसा क्या नहीं है जो वहाँ पर है, सर tan थीटा से कर दो आप। चलो कर दिया, चेक कैसे कर रहे होगे। 1 मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। साइन कॉपी करो, ऊपर वाला वही tan थीटा की किससे करूँ जो tan थीटा आ जाए, tan थीटा की किससे करूँ जो सामने tan थीटा ही मिल जाए। सर करो ही मत ना, मतलब 1 से कर दो क्योंकि सेम आ जाएगा। दिस इज tan थीटा -1 में tan थीटा। ये जो है ना, ये जो कंटेंट आया है ये मिला है बेटा हमें। सर वही जैसे हम क्रॉस करते थे tan थीटा -1 में tan थीटा। हाँ ब्रो, वहाँ लगा लेना जहाँ नीचे एक के साथ साथी ना हो, 1 हो, नीचे एक के साथ कुछ हो ना, तो वहाँ कर लेना तुम लोग क्रॉस, ठीक है बेटा। करवाओ अब, कितना आ रहा था tan थीटा -1
अपॉन में टेन थीटा। सर एक बात है हमारे मन में, पेपरों में हम लोग इसको आगे बढ़ाएं या अपना ऐसे रफ में सॉल्व करें? बेटा प्रैक्टिस है इसका आंसर, इसमें भी बढ़ा लोगे कोई गलत नहीं करेगा, तुम्हारा ठीक होना चाहिए, प्रेजेंटेशन की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो ये करा मैंने 1 अपॉन में टेन थीटा। अब आप ऐसे क्यों लिख रहे हो सर इसे? अरे क्योंकि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, नीचे वाले पे तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। 1 माइनस टेन थीटा नीचे पे तो है ही नहीं, तो 1 है। ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बटे वाली चीज़ें ऊपर वाले की और नीचे वाले की, ऐसे लिखा मैंने। 4 मल्टीपल फ्रैक्शन बना दिए। हाँ भाई इसके बन रहे हैं 4। सर रुको, ये इसका न्यूमरेटर और ये इसका डिनोमिनेटर, इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो सर 1 ले लेना आप अगली बार। बेटा टेन थीटा के नीचे तुम 1 मान सकते हो, ऊपर मत मानना 1। 2 है और डबल मल्टीपल फ्रैक्शन बनाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र हो जिसमें फ्रैक्शन बनाना है, नीचे 1 मान लो फिर से 2 है। अरे ऊपर 1 मत मानना, गलत हो जाएगा, वो हाफ हो गया, जबकि ये तो 2 है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, यही बात बताई थी मैंने, कहा इसका डिनोमिनेटर है नहीं, नीचे 1 मान सकते हो। जिन बच्चों को, क्योंकि हमारा एक नज़रिया है देखने का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओनली न्यूमरेटर, तो डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं समझना हमें। चलो अब और क्या कर सकते हैं, पहले इसे भी तरीके से लिख रहा हूँ। टेन थीटा, अभी अभी आपने बताया कि इसका डिनोमिनेटर का है सर 1, ठीक है, और फिर बड़ा सा डिनोमिनेटर। ये पता मल्टीपल फ्रैक्शन सॉल्व करने आने चाहिए, बड़े हो रहे हो आप लोग। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वाला भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, बीच में मार रहा हूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ नहीं लगा रहा ना नीचे लगा रहा, क्योंकि हमें बड़ी दिक्कतें हैं सर इसमें। इसका 1 अपॉन टेन थीटा, सर यहाँ लगाया डिनोमिनेटर, 1 माइनस टेन थीटा के पास नीचे कुछ नहीं था, अब कर दिया। इस फॉर्म में लिख रहा हूँ बस चीज़ों को। तो आज हमने जाना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमें समझ में आ गए, फ्रैक्शन हो सकते हैं, इसकी भी भाग हो सकती है, मान लो 1/7 से, हमने ऐसे जाना। अरे मैं ये कह रहा था, अगर प्लस में दे दूँ मैं, कोई दूसरा नंबर ऐसे चला दूँ तो क्या करोगे? बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा कि इसकी डीलिंग इसके साथ होती है और इस वाले की डीलिंग इसके साथ होती है। सर कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ 2/3 को सेम लिखो, 1/7 का शफल चाहिए मुझे। पलट जाता है ये 7/1 हो जाएगा। वैसे ही हुआ क्या जो बताया था? क्या 2 की 7 से हुई? हाँ जी। और 3 की सर 1 से हुई। पहले इन्हें बच्चा सॉल्व करेगा, फॉर एग्जाम्पल 14, वो बच्चा मैं ही हूँ जो सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ भाई इसकी इससे करवाना ज़रा सर 18, और 7 की 1 से करवाना। ऊपर वाला जो है ना, पहले ऊपर ही आएगा बेटा वो। सर कहना क्या चाहते हो? ये देखो, कभी तुम आगे ऊपर नीचे कर दो, अरे भाई फिर आगे जाके कर लेना, अब तो कर लोगे। यही बातचीत तो लग रही है यहाँ पे। तो इसकी इससे होती है ना, ऐसे करना पड़ेगा यार, ऐसे करवाना पड़ेगा आप लोगों को, इसकी इसके साथ डील करवाना और इसकी इसके साथ करवाना। हाँ वैसे रिमेंबर करना है, क्योंकि मुझे आज भी याद है बचपन में मैं इसकी इससे कर देता था, नीचे वाले से, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। चलो बेसिकली ना तुम्हारा भाई इनका ये डबल फ्रैक्शन ख़त्म करना चाह रहा है। ये देखो सिंगल प्रोड्यूस हो जाएगा फिर आगे। तो बेटा आप लोग लपेटो इसके साथ, फिर चेक करेंगे कितना आएगा। लपेटो। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो टेन थीटा की इससे करनी है, और जिन मेरे भाइयों को दिक्कत है कुछ मत करो, ऊपर वाला सेम लिखो, ऊपर वाला सेम लिखो, मल्टीप्लाई। क्या कहा था? नीचे वाला ना सर पलट देना। हाँ नीचे आएगा टेन थीटा -1 वाला कंटेंट, ऐसे आराम से करो। और बीच में भैया प्लस चल रहा है, बच्चे उसे आते आते नीचे लाते लाते मल्टीप्लाई बना देते हैं। ऊपर वाला सेम रखो, ऊपर वाला कभी मत बदलना, ऊपर वाला सेम रहेगा हमेशा।
उनकी जगह कभी कोई ले नहीं सकता। तो नीचे वाला जो है ना उसे पलटते हैं। चलो 1 माइनस टेन थीटा। चेक करते रहना एग्जाम में कि भाई सही कर रहे हो यहाँ तक या नहीं। क्यों करवाया ये? अरे एटलीस्ट इनके डिनोमिनेटर तो खत्म हुए। तो बेटा अब हम मल्टीप्लाई लपेटेंगे, फिर एलसीएम वेलसीएम की कहानी है। हाँ फिर से होगा भाई एलसीएम, कोई बुरा नहीं मानेगा। बीच में प्लस नहीं है क्या? तुम लोग मेरे को यहाँ तक ले आए हो, मल्टीप्लाई करवा के फिर और देखेंगे। करो अपने आप करो मल्टीप्लाई। देखना चाहता हूँ मैं। सर ऐसे में इसकी इससे हो रही होती है ना सर, टेन थीटा से टेन थीटा काट दे। ये लॉकडाउन का सर है। 2/5 की गुणा, अगर कोई कह रहा है आपसे 2/3 से करनी है मान लो, ऐसे में ना सामने सामने करते हैं। बेटा सुनो, या तो ऊपर नीचे चीज़ें कट जाती हैं या दाएं बाएं कट जाती हैं। समझ नहीं आया जो आपने बोला अभी। या तो ऊपर नीचे चीज़ें कट जाएंगी किसी एक टेबल से और दोनों को साथ में काटा करो साइमल्टेनियसली, और नहीं तो दाएं बाएं कट जाती है। पर तुम लोग कहो सामने सामने कटेंगी, नहीं कटती। एक छोटी सी बात और भाई, जिन्हें बोर लग रहा हो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, पर मुझे तो बतानी है ये चीज़ें। इक्वल होता है ना अगर, तो क्रॉस किया जाता है। अगर इक्वल आ गई कहानी, अब मत काट देना 3 से 3 को। अब बातें बदल गई, अब मल्टीप्लाई थोड़ी ना है। तो बेटा ऐसे में क्रॉस करते हैं। मल्टीप्लाई आएगा तो सामने सामने गुणा करते हैं। टेन थीटा की करवाना जरा, टेन थीटा से। सर हमें तो इतना पता है 2 की 2 से करते हैं ना, तो स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाता है। लगा दो टेन स्क्वायर थीटा। हाँ यहाँ लगता है स्क्वायर। वैसे तो दिस इज, ये यही तो खोला है मैंने देखा जाए तो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ मारोगे स्क्वायर। यहाँ पे 10 के ऊपर, ध्यान रखना। ये इसी का तो खुला हुआ वर्जन है। अभी भी तो ये इसकी अनबॉक्सिंग, इसको देखो खोल के लिखा, यही तो कहानी है। चलो नीचे वाली की कराना। सर ये तो हम कर लेंगे। टेन थीटा माइनस 1 की 1 से कर रहे हैं। अरे किसी की भी 1 से कर लो, सेम आएगा यार। तुमसे बढ़ के है क्या? 1 की 1 से करो, 1 आएगा। पर टेन थीटा की जब इससे होएगी, जो वैसे मेरे स्टूडेंट है ना उन्हें पता है ये सारी चीज़ें। ऐसे में अगर गुणा करने को कहे कोई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई लगा के भी नहीं देंगे भाई। 2 की x से करो, 2 की 5 से भी करनी पड़ेगी। आखिर ये सब मैथ्स वैथ्स में क्यों होता है? देखो 2 की 10 से 20, छोटी सी नंबर लिए हैं, प्लीज़ समझो। 2 मल्टीप्लाई, मैं नहीं ले रहा 10, मैं ले रहा हूँ 2 जमा 8। तो जब ही आएगा आंसर जब इसकी इससे करोगे और कहोगे 4, 2 की 8 से करोगे और कहोगे 16। बेटा बीच में प्लस है तो प्लस नहीं लगाओगे, आ गया वही आंसर 20। तो मैथ्स में एक रूल काम करता है, ये ध्यान रखना। टेन थीटा की करो 1 से, टेन थीटा की करवाओ माइनस टेन थीटा से, ये वाला माइनस लगाओ, टेन स्क्वायर थीटा। सर ये नहीं आया समझ में? नहीं, वो एक्चुअली टेन थीटा की वापस इससे हुई, तो टेन स्क्वायर और माइनस का माइनस, डन। देखा कहाँ से कहाँ ले गए क्वेश्चनों को तुम लोग। एक सेकेंड, ये देखो यार कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, है ना? तो हम ये समझ रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस पे करते क्या है। एक बात और बोलनी थी, तुम्हारी बुक्स में लिखा था, वो हिंट लिखा था कि साइन और कॉस में बदल लो चीज़ों को। बेटा इस हिंट पे ध्यान नहीं दिया गया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब टेन और कॉट एक रिश्ता बनाते हैं, टेन और कॉट कैसा रिश्ता बनाते हैं बताओ? सर अपोजिट वाला। तो भाई मैं क्यों ना डालूं वही चीज़ें? जरूरी है साइन कॉस डालूं? बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन शायद। बाकी करते हैं आगे। दिमाग जब ही चलेगा जब थोड़ा इसे सुंदर सुंदर लिख लेता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस 1 देन प्लस 1, क्या रह गया वो देख रहा हूँ मेरे पे। ये है यार जो है। अब प्रूफ क्या करना है यार, वो देखते हैं ज़रा एक बार कि प्रूफ क्या करना है। सर ये लेकर आना है आपको कैसे भी। 1 प्लस सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई में चेक कर लेना बुक्स में, कॉस सेक थीटा।
ये रहा, देखो भाई कुछ साइन नहीं है तो पक्का मल्टीप्लाई में फिर ये। तो कैसे आएगा देख, बस आगे की मूवमेंट करूँगा यार, मुझे खुद नहीं पता कैसे आएंगी चीज़ें, ठीक है ना। सर अगर मैंने टेन थीटा यहाँ से कॉमन कर लिया, देखो अब आप लोग ही बताओगे, कॉमन कर लिया तो वापस यहीं आ जाऊँगा, तो नहीं कर रहा फिर मैं कॉमन, एलसीएम छेड़ दूंगा यार, या फॉर्मूला लगवा दे, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना कुछ। अगर मैं इसे एनालिसिस करूं तो एलसीएम लेना बहुत भारी पड़ सकता है, मतलब थोड़ी मुश्किल आ सकती है ना, लिया नहीं जाएगा, इसकी तो टेबल भी नहीं आती है मैं टेन की, क्या करूं। अगर मैं इसे वापस वापस ऐसे लिखूं, क्यों लिखना चाह रहे हो सर, अभी तो मल्टीप्लाई करी थी, ये देखो टेन थीटा माइनस वन, पर सर ये वन माइनस टेन थीटा है जो आप ये कह रहे हो, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ये तो मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया और देन प्लस लगाया और वन, और अब मैं कॉमन वाले तरीके से बताऊंगा आखिर कॉमन करने का अब क्या मन कर रहा है, पहले ही सर ऐसे रहने देते, है ना, इस वे में। चलो तो बेटा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है, देखो ऊपर वाला वन ऐसे ही रखूं, क्या तुम लोग टेन माइनस वन को वन माइनस टेन नहीं बना सकते, समझ नहीं आया क्या कह रहे हो बेटा। अगर ना ए माइनस बी चाहिए मुझे, पर मेरे पास है माइनस ए प्लस बी, हाँ तो ठीक है, ऐसे में माइनस कॉमन कर लो, वही साउंड कर जाएगा जो तुम बनाना चाह रहे हो। जब साइन के ऊपर बात आ जाती है ना, कॉमन कर लिया करो माइनस वन। बेटा इसमें से अगर मैंने माइनस वन कॉमन करा, मतलब माइनस का साइन कॉमन करा, सर कहाँ से, नीचे से, ऊपर वाला सेम है, टेन थीटा ऐसे ही समाएगा, वन माइनस टेन थीटा नहीं, ये माइनस का टेन प्लस हो जाएगा, प्लस का वन माइनस हो जाएगा, और प्लस वाला मैं पहले लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ये देखो माइनस बी प्लस ए, बी किसका है माइनस का, ए किसका है प्लस का, इसे कह सकता हूँ क्या ऐसे, ए अभी किसका है, कुछ नहीं है, प्लस का ही होगा, बी किसका माइनस का, हाँ जी सर कह सकते हो। तो मैंने क्या करा, माइनस का कॉमन कर लिया साइन एक, मुझे पता है ये प्लस ही चल रहा है, ये पूरा एज इट इज नोट डाउन करो बेटा, ऐसे करा करो आप लोग, अगर तुम्हें ये है, इसकी नीड पड़ रही है, देखो ये तो अलग हो गया, ए माइनस का है और यहाँ प्लस का है, बी प्लस का है और यहाँ बी माइनस का है, कैसे अलग हो गया सर, साइन के बेसिस पे, तो साइन कॉमन कर लो, कॉमन करा, और हाँ चेकिंग करा देता हूँ, माइनस की जब इससे करोगे तो माइनस टेन हो जाएगा वापस, और माइनस वन की, वन मान सकते हो यहाँ पे, कुछ नहीं है तो जी माइनस वन है, क्योंकि वन की अगर मल्टीप्लाई होगी भी, अगर वन की ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई होएगी भी तो क्या ही बना लेगा, वन है वो तो, माइनस वन की जब माइनस वन से होने लग जाएगी प्लस वन बन जाएगा, तुम्हें पता है माइनस से माइनस कट जाता है मल्टीप्लाई में। चलो तो मतलब कि सेटिस्फायर है ना इस चीज़ से, ठीक है यार, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ बस, अगर टू प्लस है और साथ में ऐसे जोड़ दिया, अल्टीमेट इम्पैक्ट पता है जब ये लोग भिड़ेंगे क्या होगा, प्लस माइनस का, सर माइनस आ जाएगा, इसको अपडेट कर दिया, ऊपर वन है, अब टेन थीटा माइनस वन है अब हमारे पास, तो जब साइन के ऊपर बात आ जाए कॉमन मार दो माइनस वन, ये सब चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। सर अब आप ज़्यादा खुश क्यों हो, ये सेम करने में ज़्यादा खुश क्यों हो, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, पता बेस अगर सिमिलर से सेम से होता है ना बड़ा अच्छा लगता है, एलसीएम लेने में आफत नहीं आती, फॉर एग्जांपल ये है तो बेस ऑलमोस्ट सेम है, सर हमें तो इसकी टेबल भी नहीं आती, तुम लोगों ने सीखा होगा सर बड़ा नंबर एलसीएम बनाता है, टू होगा एलसीएम फोर होगा, सर फोर होगा बड़ा नंबर, क्यों, जब दो और चार की एलसीएम मतलब फैक्टराइज किया जा रहा होगा, एक टेबल और लगेगी वन बनाने के चक्कर में, तो देखो फोर आ रहा है ना, इनकी मल्टीप्लाई है, तो बेटा अब मैं बड़ा वाला कंटेंट को अपना एलसीएम बना दूंगा, बड़ा कौन है, बड़ा ये है,
इसके कंपैरिजन में। तो अगर आपस में टेबल में आना जाना चल रहा हो तो बड़ा नंबर एलसीएम कहलाता है। हाँ, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, और 10 की गुणा भी हो रही है तो ये बड़ा नंबर है। एक छोटी सी बात ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर 1/7 है प्लस 1/2 है, आना जाना ही नहीं चलता होगा टेबल में, तो इनकी गुणा कर देना फिर आपस में। हाँ, व्हेन द नंबर्स डिफरेंट, अगर नंबर अलग है, करो एलसीएम लो, क्रॉस करने के ज़माने गए, ऊपर वाला कॉपी करो, मल्टीप्लाई। बेटा नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल बनाना है, यही तो जर्नी है कि बेस सेम बनाना है, क्योंकि है नहीं ये दोनों। टेन थीटा माइनस वन की किससे करूं जो ये आ जाए। आखिर इस पे क्या है ऐसा जो यहाँ पे, आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। सर टेन थीटा नहीं है सर, आप टेन थीटा से करवा दो। सॉरी क्या लिख रहा हूँ, टेन थीटा, ठीक है ना, से करवाना, तुम्हारा वही आ जाएगा। बेटा साइन कॉपी करो, ऊपर वाला सेम लिखो, मल्टीप्लाई। इसकी किससे करूँ जो ये आ जाए। सर ये तो सेम है, सेम से करने की नीड ही नहीं पड़ती, तो 1 से कर दो फिर। ये बिल्कुल इसकी तरह था। सर 2 की किससे करूँ जो 2 ही आ जाए। बच्चा कहेगा सर करो ही मत, तो हम कहेंगे 1 से कर दो। एग्जाम में ऐसे चेक करना फटाफट, इसकी इससे करी ये आई, क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूज़ करता है ये एलसीएम। इसकी इससे करी तो ये आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, गुणा में ही तो है ये लोग गुणा में बैठे हुए हैं, ब्रैकेट है। अब प्यारी सी बात, तुम्हें पता है ए स्क्वायर की अगर ए से मल्टीप्लाई होने लग गई जिस दिन, तो वो क्या बनाएगा। सर हमने सीखा बेस सेम होता है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, 1 है। सर ए की क्यूब बनाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ 10 एक ही है, तो कितना बनाएगा। सर 10 की पावर क्यूब बैठेगी यहाँ, बैठने दो जो बैठ रहा है। 1 की 1 से करो, 1 आ गया, और नीचे वाला सेम लिख दो। बेटा एक फॉर्मूला साउंड करेगा यहाँ पे, बहुत अंडररेटेड फॉर्मूला है वो, कभी हमें देखने को नहीं मिला वो। देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब कहाँ बन गया सर। देखो ए की क्यूब, सर यहाँ क्यूब थोड़ी ना है, 1 की क्यूब क्या होती है सर, 1 होती है, वो तो हमें भी पता है। ऐसे लगा सकते हैं 3, हाँ भाई ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि मैं फॉर्मूला रिलेट करना चाह रहा हूँ। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये तुम्हारा ए माइनस बी की होल क्यूब नहीं है जो पॉलिनोमियल चैप्टर में था क्लास 9th में। नहीं भाई, दोनों अलग अलग बातें हैं, किसी दिन प्रूव कराऊंगा यार। तो अब देखो इनके फॉर्मूले क्या हैं, अगर प्लस आ गया पेपरों में तो क्या है, प्लस आता है ना, तो ये तो प्लस ही लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस था ना, एक सेकेंड, माइनस ए भी लिखूँगा, प्लस बी स्क्वायर लिखूँगा, ये वाला ए माइनस बी लिखूँगा। ये फॉर्मूला मेरे भाई याद कर लेना जिन्हें याद नहीं है। माइनस आ रहा है ना, पर उल्टा करूँगा काम, प्लस का लिखूँगा। सर ऐसा क्यों, देखो फॉर्मूला ये है भाई, ध्यान रखना, हमारा वाले में ये लगेगा अभी। ऐसा क्यों, अरे माइनस से माइनस कट के प्लस बना देता है यार, जब आप पूरा निमटाने लग जाओगे ना, इसे लपेटोगे जब आप एक एक को, हाँ ऐसे ही ऐसे कह रहा हूँ मैं, तो जी माइनस से माइनस कट हो के प्लस बन जाएगा, इसलिए माइनस आता है। बाय द वे चलो फॉर्मूला खोलते हैं यार। आज से आप इसे ए का दर्जा दे रहे हो, दिस इज ए की क्यूब एंड दिस इज बी की क्यूब। बेटा फॉर्मूला ऊपर ही लगेगा, नीचे वाली बातें सारी कांस्टेंट रहेंगी। देखना जरा इस चीज को, तुम इसमें कन्वर्ट कर रहे हो ना, देखना जरा फॉर्मूला क्या कहता है। वो कहता है जो भी तुम्हारा ए हो और जो भी तुम्हारा बी हो, उसे एक बार बस माइनस में लिखना है, यानी कि टेन थीटा माइनस 1। देन क्या करो आप, उस ए का स्क्वायर करो, मतलब 10 स्क्वायर, देन प्लस करो। बेटा 1 की इससे गुणा करवाओ ए से। ए पता है आपका क्या है सर, 10 क्यूब थीटा नहीं, ए आपका सिर्फ 10 थीटा है। ए पर क्यूब का मतलब 10 की क्यूब। अच्छा बी का मतलब क्या है, सेकंड पोजीशनिंग सोचा करो बस, 1 का स्क्वायर। सर हर जगह प्लस आएगा, बट सर यहाँ तो माइनस आएगा ना, तो आप माइनस लगाओ, फॉर्मूले के हिसाब से चला करो। हाँ भाई 10 थीटा की गुणा करवाओ 1 से, सर 10 थीटा ही आएगा।
सर टेन थीटा ही आएगा, डन। मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे ब्रैकेट यूज़ कर लिया क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, ये वाला माइनस। सर टेन क्यूब क्यों नहीं लिया? वो ए कह रहा है, ए है टेन थीटा, वो बात अलग है। ए की क्यूब क्या है? टेन क्यूब थीटा। चलो इसे आराम से करेंगे। ये वाला ना एज इट इज़ लिख रहा हूँ, टेन थीटा, फिर टेन थीटा माइनस वन। ऊपर वाली चीज़ें करें थोड़ी सी सॉल्व। टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। सर टेन स्क्वायर है ये, सर टेन स्क्वायर है ये, और ये माइनस टेन थीटा है, और सर साथ में आपका प्लस वन है, और नीचे कौन है? सर टेन थीटा। तो बेसिकली इसे खोला तो ये आ रहा है हाथ के अंदर, हाथ में। हाँ भाई ये मल्टीप्लाई में है। अच्छा अब क्या कर सकता हूँ, अगर इस वाले कंटेंट को अलग अलग किया जाए। सर एक काम करें, इसकी इससे कर दें, इसकी इससे ऐसे करें। नहीं यार, वो वापस टेन की क्यूब सब कुछ लपेटोगे ना मल्टीप्लाई करके, यही बन जाएगा। क्योंकि जब आप ये सॉल्व करते हो तो आपका यही आता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ऐसा दिया था, और इसके आगे भाई मैं कोई स्टेप ले नहीं पा रहा था, इतना छोटा हो गया ये तो बहुत छोटा आ गया था। तो मैं ये कैसे बनाऊँ भाई? तो मैंने क्या करा, आइडेंटिटी की स्टडी करना सीखो कि कब फॉर्मूला बनता है। तो मैंने ये बना दिया, बस अब ये आ रहा है। अब देखना पड़ेगा यार कि कैसे लाएं चीज़ों को। तुम्हारे टीचर मल्टीप्लाई करने की भी मना कर रहे हैं। सर अगर इसकी इससे कर दूं और इसकी इससे कर दूं और सबको अलग अलग ले जाऊं तो देखते हैं। देखो इसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, टेन स्क्वायर प्लस वन मिलकर कुछ बनाते हैं। क्योंकि बेटा देखो, आप ना प्लस माइनस के ऑर्डर में जैसे मर्जी लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो मैं यहाँ थ्री यहाँ कर रहा हूँ ऐड, फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में ही है ना ये। टेन स्क्वायर प्लस वन को कुछ कहते हैं। अच्छा बचा क्या? माइनस टेन थीटा, ये इधर ले गया मैं, बाद में लिखा है, इसे थर्ड पोजीशनिंग दी है। सर साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? अरे उस पार थोड़ा ना जा रहा है इक्वल के, इधर इधर ही तो हुए हैं आपस में, अपॉन में। टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन, तो इसकी जगह ना, इसकी जगह बनाओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे वही टेन थीटा और टेन माइनस वन। सर यहाँ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? टेन थीटा माइनस वन। सर ये तो कट सकते हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों? सही से बता रहा हूँ क्यों। ये मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट लग रहा था, मल्टीप्लाई में था, ये नीचे वाला भी मल्टीप्लाई में ही है। और जब आपने सीखा है अगर टू मल्टीप्लाई फोर अपॉन में टू हो तो ऐसे कट जाते हैं, तो आप भी इन्हें काट जाओ और फिर आगे मिलो। सर कटने के बाद क्या बचा? ऊपर बचा ये और नीचे बचा ये। तो क्या करते हैं सर ऐसे में, एक सेकेंड, टू प्लस फाइव अपॉन में टू है, तो जी वो इसके साथ भी है और फिर इसके साथ भी है, क्योंकि इसी का तो याद है, यहीं से तो ये आया है। ठीक है, पक्का इक्वल आएंगी सारी चीज़ें। तो बेटा आप सेक स्क्वायर थीटा के साथ एक बार टेन थीटा अलग करो, देन माइनस लगाओ। जितनी टर्म होती है ना ऐसे अलग हो जाते हैं। टेन थीटा के अपॉन में टेन थीटा रख जाओ, ये तो कट कर, जैसे कि ये कट कर वन आता है। हाँ ऐसे ऊपर नीचे कट जाएंगे, चाहे प्लस ही क्यों ना हो। दिस इज़ सर वन। अच्छा ये कैसे करें सर? अब रुको सही से लिखता हूँ, सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा है ना ये मेरे लिए। सेक और टेन का तो कोई रिश्ता भी नहीं बनता शायद। अच्छा तो अब क्या किया जाए? सेक स्क्वायर की जगह कुछ लगाऊं फॉर्मूला? सेक स्क्वायर की जगह नहीं सर, वो तो फिर वो वन प्लस टेन स्क्वायर था ना। अच्छा रुको अभी देखते हैं। पहले सर आप आराम से देखो हमें चाहिए क्या। सर सेक थीटा तो चाहिए और वन भी चाहिए और कॉसेक चाहिए। सर वन तो चलो आ रहा है, सर माइनस का आ रहा है, लेकिन आपका कोई नहीं यार, उसे इम्प्रूव करूँगा, देखूँगा। बेटा सेक और टेन, देखो सेक तो चाहिए ना, तो सेक थीटा को तो ऐसे ही रखा। आप इसका इन दोनों का लेन देन करवाओ। देखो ये तो
समझ रहे हो मल्टीप्लाई में? एक सेकेंड यार, 2 × 4/2। अब अलग अलग नहीं जाएगा कि 2 के साथ 2 चला गया, अरे वो प्लस था सर। ऐसे में क्या करना है फिर, किसी एक के साथ जाएगा, बात एक ही बनाएगा। ये देखो 4, यहाँ से आंसर कितना आ रहा था 4। तो सेक थीटा को तो ले लिया मैंने, काम है मुझे। सेक अपॉन में टेन थीटा को चलाना चाहता हूँ साथ में, रुको। सेक को कहना चाह रहा हूँ 1/cos, जबकि 10 को कह रहा हूँ sin/cos। कह सकता हूँ बेटा, इनके ना अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खोल दिए मैंने दोनों के, 10 का भी। हाँ भाई, cos से cos ऐसे में कट जाता है, पता होगा ना, ऐसे कैंसिल कर सकते हो। सेक थीटा बचा और 1/sin बचा। 1/sin को कॉसेक कह सकते हो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। 1/sin को कॉसेक कह सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गलत तो हो नहीं सकती। अब देखो, मेरा प्लस का आना चाहिए था 1, पर मेरा आ रहा है माइनस का। तो मैं चेक करूँगा कहाँ से ये माइनस आने की शुरुआत हुई थी। फॉर्मूला तो सही लगाया ना मैंने, a - b होता है फॉर्मूला। चलो अभी चेक करूँगा यार, माइनस आने की शुरुआत हुई कहाँ से थी। बेसिकली हिस्ट्री में चलते हैं। दिस, अरे भाई सुनो, ये रहा फॉर्मूला, ये लगाया है ना, प्लस आएगा यार। देख लो भाई, कभी कहो कि सर अपने आप से ही देखो, प्लस तो ऊपर तो प्लस आ रहा है यार। तो बस थैंक गॉड ऊपर आ रहा है प्लस, तो ये आएगा पक्का प्लस। करके देखना पूरा क्वेश्चन बढ़िया करके। क्या इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 sec थीटा cos sec थीटा, प्लस में ही तो है ये दोनों, प्लस में ही तो है ये दोनों। आगे पीछे लिख सकते हो, पहला 1 वाला लिख लो, sec थीटा cos sec थीटा। तो अगर cos sec भी आता ना मेरा पहले, तो मल्टीप्लाई में बेटा ये, तो आप लोग इन दोनों को तो अरेंज कर सकते हो। तो भाई आई होप यार समझ में आया होगा। ट्राई ऐसे करा है कि साइन और कॉस अगर नहीं यूज करा किसी ने तो क्या होगा। अब कंक्लूजन के लिए देना है 7। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा 10 और कॉट की तो लेना देना है इन दोनों की, तो मतलब कॉट को तो कह सकता हूँ 1/10। तो मैंने नहीं बदला साइन और कॉस में, मैंने इसको ऐसे कहना सीख लिया, 10 थीटा की टर्म्स में बदला। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ से तो एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे अपने आप से 1 लगाना, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्शन डील कराना है। अच्छा, इसके पास तो अपना डिनोमिनेटर था नहीं, क्योंकि एलसीएम गलत हो जाएगा फिर। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 माना, क्योंकि ये तो इसके अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उस वाले पे नहीं था। ऐसे करा सर। अब हमने ये भी सीख लिया है, अगर सर ये खुल के 4 में फैल गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन में ये सब, तो हम पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं टॉप फ्लोर वालों का चक्कर किससे है, बेसमेंट वालों से, और सेकंड फ्लोर वाले का थर्ड फ्लोर वाले से। तो ऐसे डील करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है सर, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है सर, ऐसे करने के बाद, सामने सामने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा था। उसके बाद हमें समझ में आया ठीक है कि हम ना एलसीएम की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर फिर ये सेम नहीं बैठ रहे थे। तो आज के बाद याद रखना a - b बनाना है, पर दिक्कत ये है -a + b बन रहा है। तो देखो दोनों में, देखो दोनों के साइन ही जब विपरीत हो, तो माइनस का कॉमन करना पक्का, माइनस का कॉमन करना पक्का, तुम्हारा ये बनेगा। पता होगा साइन चेंज हो जाते हैं जी। ये बना, एक कम से कम बेस तो मिला, पर बड़ा वाला डिनोमिनेटर, मतलब बड़ा वाला हमेशा अगर टेबल में आना जाना चल रहा है, हाँ भाई दोनों सेम है, तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है। फिर बढ़िया क्रॉस करके नहीं करा, सेम लिखा, इस पे क्या कमी है, ये नहीं है इस पे, इससे कर दी जाके 1, इसमें तो सब कुछ ही है, तो 1 से करी। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कंटेंट पता कैसा मिल गया सर, 10 थीटा ऐसे कुछ सर 1, बस इतना ही रह गया ये। अरे अपने आप से a³ - b³ बनाओ, क्योंकि यहाँ से इस बात को कैसे लेके जाऊँ यहाँ तक, इम्पॉसिबल सा था मेरे लिए। a³ - b³ फॉर्मूला याद करके जाना पेपरों में, ये बहुत अंडररेटेड फॉर्मूला है। माइनस आएगा तो मैंने ऐसे याद रखा है माइनस, पर फिर हर जगह प्लस, प्लस आया तो यहाँ प्लस, पर फिर यहाँ माइनस। हाँ AB वाले में आएगा,
क्योंकि आप लोगों को सबसे बढ़िया तरीका समझना है, ये देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पर माइनस 2ab होता था, तो ए बी के साथ ही तो आता था माइनस, बाकी सब में तो प्लस ही आता था, जबकि यहाँ माइनस भी है। चलो फॉर्मूला वॉर्मूला खोलने की कहानी करते हैं स्टार्ट। फॉर्मूला आराम से खोला, ये देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, टेन थीटा की 1 से हुई तो यही रहा, और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस आएगा, मान गए, ये आएगा, फिर ये आया, ब्रैकेट लगा दो, क्यों, अरे ये भी तो ब्रैकेट में था, मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, अरे ऊपर से नीचे ऐसे कट जाते हैं यार, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई में। सोचो ए माइनस बी है यहाँ, और यहाँ कुछ अटरम शटरम है, और नीचे ए माइनस बी फिर आ गया, बेटा गुणा में है ये मत भूलो, और ये लो यहाँ 2 आ गया, कट जाएंगे जैसे ये कटे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आया, और सर फिर हमने ये सीखा है कि हम ना अलग अलग होते हैं तो एक बनाना पड़ता है कभी कभी, और जब एक के साथ बनाओ अलग अलग कर सकते हो। टेन थीटा को इसके साथ भी चलाया और इसके साथ भी चलाया, आंसर कट के बनाया। अब सेक स्क्वायर को मैंने खोल लिया, मैंने कहा सेक तो चाहिए ही, सेक अपॉन 10 का रिश्ता नहीं पता था क्या बनता है, मुझे नहीं पता था सेक अपॉन 10 क्या बनता है। जब कभी एग्जाम में फंस जाओ, नहीं पता चले, साइन और कॉस की टर्म्स में चीज़ों को लिया हो, कॉस से कॉस कटा, जिन्हें लग रहा है ना ऐसे कट जाता है, ये लो मैंने कहा था ऊपर वाला सेम, नीचे वाला शफल, पलट जाता है। ये देखो कॉस से कॉस कट गया, और 1 अपॉन साइन मतलब कॉसेक सर, और +1 जो चल रहा था वो ये रहा +1। तो भाई थैंक यू सो मच यार टाइम देने के लिए।